नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए ये प्रश्नोत्तरी जो हमारी चल रही है इसको बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 363। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये उक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो प्रस्तुत उक्ति ये नाभादास जी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति ये कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ भक्तमाल और अष्टयाम रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। तो इसमें गदाधर भट्ट ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि नाभादास, तुलसीदास और हृदयराम ये तीनों ही राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि रहे हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। जबकि तुलसीदास, नाभादास और हृदयराम ये राम भक्ति परंपरा के कवि रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहीन लिखियो कछु भाल भलाई, यह आत्मपरख काव्य पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की है? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल अर्थात भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी है। तुलसीदास जिनकी समय सीमा 1532 से 1623 ईस्वी रही है। इनके माता पिता का नाम हुलसी एवं आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि तथा अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। दोहावली, कवित्व रामायण अर्थात कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की रही है? तो इनकी भक्ति ये दास्य भाव की भक्ति रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जिनकी समय सीमा 1532 से 1623 ईस्वी रही है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली तथा इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, दोहावली, बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। तो गदाधर भट्ट ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है क्योंकि ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित रहे हैं। नीचे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न। वहीं विष्णुदास जी की रचना रही है रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण। ईश्वरदास इनकी प्रमुख रचना है भरत मिलाप, अंगद बैज। वहीं स्वामी अग्रदास की प्रमुख रचना रही है अष्टयाम, हितोपदेश, उपखान बावनी। प्राणचंद चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं आपकी रामायण महानाटक।
हृदयराम की रचना रही है हनुमान नाटक और सुदामा चरित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड अर्थात सर्ग है? तो ये 5वां कांड रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। रामचरितमानस में 7 कांड सर्ग या सोपान है। इनके क्रम को देख लेते हैं। कई बार इनका क्रम पूछ भी लिया जाता है क्रम में लगाने के लिए, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसका दूसरा कांड कौन सा है, तीसरा कांड कौन सा है। तो हमें इसका एक बार क्रम हमें इसका देख लेना है। इसका क्रम इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड के अंतर्गत हमें हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा। बहुत बार पूछा गया है कि इसको पूर्ण करने में कितना समय लगा, तो हमें याद रखना है 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा है। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो इसके अंतर्गत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की व्यंजना की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत आचार्य रामानुज, जिनका समय सीमा 1016 से 1127 ईस्वी इसका प्रतिपादन किया हुआ दार्शनिक मत है। इनके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्मा से भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्मा से ही उद्भव हैं और ब्रह्मा से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियां और रचनाकार दिए गए हैं, ये तो हम अभी देख ही चुके हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसुरी सम सब कह हित होई, ये तुलसीदास जी की हैं। मेरे नैन बिरह के बेल भई, सिंचत नैर नीर के सजनी मूल पतार गई, ये सूरदास जी की हैं। नव मरकट मणि श्याम कनक, मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझी मनुहु पहिराई माला, ये नंददास जी की हैं। वहीं माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं सादी, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।